नमस्कार दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड में जो बात कवर कर थी उसके ऊपर मैं अभी चल रहा हूँ। केबल टीवी ऑपरेटर्स को और ब्रॉडबैंड ऑपरेटर्स के बीच में, अगर केबल टीवी ऑपरेटर है तो लीनियर प्रोग्राम तो उसके केबल मार्फत दे ही रहा है, मगर अगर इंटरनेट देने से उसको नॉन लीनियर जब चालू करता है वो, अगर कस्टमर के पास एंड्रॉयड टीवी है या स्मार्ट टीवी है या फायर स्टिक है तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर नहीं है तो एक एंड्रॉयड बॉक्स डालना पड़ेगा। और एंड्रॉयड बॉक्स अगर डालना है तो कोई भी कस्टमर 2 बॉक्सेस के लिए शायद ज़्यादा जाएगा नहीं। तो ऐसे टाइम में अगर उसको आईपीटीवी देंगे तो एक ही बॉक्स पे लीनियर कंटेंट भी जाएगा, नॉन लीनियर कंटेंट भी जाएगा। दूसरी बात ऐसी है कि अगर ब्रॉडबैंड ऑपरेटर जो है वो तो लीनियर प्रोग्राम दे नहीं रहा है आज के दिन, तो उसके लिए आईपीटीवी इज द सॉल्यूशन कि जहां वो नॉन लीनियर के साथ आईपीटीवी दे। और अगर समझो कि एंड्रॉयड या स्मार्ट टीवी नहीं है तो आपको एक एंड्रॉयड डब्बा लगाना पड़ेगा। अभी आज हम लोग बात करेंगे एंड्रॉयड डब्बे के बारे में, क्योंकि इसमें आगे चल के आपको दिक्कत आने की संभावना है। ये एंड्रॉयड बॉक्सेस है, इसको कंटिन्यूसली आपको अपग्रेडेशन लगेगा। अगर ये बॉक्स ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है पूरा, अगर इसको अपग्रेडेशन नहीं मिलता रहेगा कंटिन्यूसली और आपके नज़रों में वो सब नहीं रहेगा तो सिलेक्शन के समय आपको ये सब सारी क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। मार्केट में अवेलेबल 2 टाइप के मॉडल है, जिसमें एक होता है कि जिसमें गूगल रहते हैं, प्ले स्टोर रहता है, और कोई बॉक्स में गूगल प्ले स्टोर रहता नहीं है। तो जिसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं है तो अपग्रेडेशन के लिए आज नहीं तो कल दिक्कत आने वाली है। दूसरा, इसमें इसकी मेमोरी के बारे में भी है। 1/8 के बॉक्स है, 1/16 के बॉक्स है, 2/8 के बॉक्स है, 2/16 के बॉक्स है, 4/32 के बॉक्स है, 2/32 के बॉक्स भी है। आज के दिन मेरे ख्याल से द बेस्ट ऑप्शन रहेगा 2/16। 1/8 या 1/16 पे प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि आगे चल के आपको वो हैंगिंग का ये सब प्रॉब्लम नोटिस करेंगे। तो 2/16 इज द राइट काइंड ऑफ कैपेसिटी फॉर अ बॉक्स एज ऑन टुडे। आप अगर पैसा देके बॉक्स लेते ही है तो आप समझिए कि केबल टीवी का बॉक्स और एंड्रॉयड बॉक्स में डिफरेंस क्या है। और ये जो हमारे जितने भी बिजनेस मॉडल जो चले इसके पहले विद केबल टीवी बॉक्स, वो शायद एंड्रॉयड बॉक्स के साथ वैसा नहीं करना है। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी देता हूँ। केबल टीवी बॉक्स में क्या हुआ कि हर केबल टीवी बॉक्स उसके सर्विस प्रोवाइडर के कैश से बाइंडेड था। तो अगर आप सर्विस माइग्रेट भी करते हो तो बॉक्स काम का नहीं है, क्योंकि वो दूसरा सर्विस प्रोवाइडर के पास वो कैश है, फिर उसका एनओसी ले लो, ये पूरे झमेले थे जो यूजुअली नहीं होता था। तो एक दफ़े एक सर्विस आपने डिस्कार्ड कर दी तो दूसरी सर्विस के लिए सेम बॉक्स वो काम में नहीं आता था। एंड्रॉयड में वैसा नहीं है। अगर आप पैसा दे के एंड्रॉयड खरीदते हो तो पहला एक चीज़ आपको ये करना है कि आपको जीएसटी इनवॉइस उससे मांगना है। यानी आपने परचेस किया, फुल अमाउंट तो दे दी, जीएसटी अमाउंट भी ले रहे हो लोग, तो जीएसटी अमाउंट का मेरे को भाई जीएसटी बिल दे दे। यानी आपका अधिकार हो गया वो बॉक्स पे, आप वो बॉक्स के ओनर हो गए। ये रही एक पहली बात। दूसरी बात, ये कैश बैंडेड वगैरह नहीं है मगर अगर आप ओनर हो तो आप आपके सर्विस प्रोवाइडर को ये रिक्वेस्ट करिए कि तुम्हारा बॉक्स उसके सॉफ्टवेयर से मैक बाइंडिंग या जो भी दूसरे बाइंडिंग है बाइंड नहीं होगा, क्योंकि अगर वो बॉक्स बाइंड कर दिया उसने तो बॉक्स आप दूसरे सर्विसेज से जोड़ नहीं सकते। ये ध्यान रखिए। आप अगर फुल पैसा दे रहे हो तो आपका बॉक्स ओपन होना चाहिए। जो भी सर्विस प्रोवाइडर आपको आज सर्विस दे रहा है, कल के दिन उसकी सर्विसेज ऊपर नीचे हो गई, कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप करोगे क्या? आप दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को ला सकते हो। तो एक डब्बा जो आपका मालिकाना हक है, वो मालिकाना हक आप 5 साल 7 साल तक जता सकते हो, बिकॉज इसके लाइफ उतनी है एंड इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी डिवाइस अगर आप 1500 रुपया, 1400 रुपया, 1600 रुपया को ले रहे हो तो वो अगर 5 से 7 साल आपके लिए काम करने वाला है वो डब्बा, जीएसटी इनवॉइस आपके पास है, अगर बाइंडेड नहीं रहेगा कोई सर्विस प्रोवाइडर से तो वो बॉक्स आप दूसरे सर्विस प्रोवाइडर को लेके चालू कर सकते हो।
तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी एक अच्छा मेंटर आप सिलेक्ट करिए, उसको फॉलो करिए मेंटर को, या एक एडवाइजर पकड़िए, या एक कंसल्टेंट पकड़िए जो आपको सही रास्ता, सही डायरेक्शन पे आपको आपका धंधा लेके जाएगा। आप यहाँ वहाँ से आप अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आप आपका खुद की सोच पे खेलने वाले रहेंगे, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर होने वाला है आगे चल के कि शायद आप गलती कर बैठेंगे। आपको आज से 3 साल आगे का भी देखना है, सर्विस प्रोवाइडर से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या नहीं आ सकती है, आपके पैकेजेस कैसे फ्रेम होना है, काफ़ी कुछ चीज़ें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होना है, फिर आपका जो यूनिवर्स है, आपके एरिया में कौन सा पैकेज ज़्यादा चलेगा, आपका कस्टमर का इनकम क्या रेंज में है, उसकी लाइफस्टाइल्स कैसी है, ये सब स्टडी करने के बाद ही आपको उसमें से कुछ आंसर्स मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात अभी आपकी इसमें धंधे में क्या है कि ये आपका चालू धंधा है। जो भी करना है आपका धंधा चालू रख के करना है, कोई एक डेड बॉडी पे काम नहीं है, इट्स एक्टिव बॉडी पे काम करना है। तो आपका जो भी कंसल्टेंट रहेगा, आपका जो भी एडवाइजर रहेगा, जो भी मेंटर रहेगा, ही हैज टू बी सो क्वालिफाइड and he has to be trained to handle this kind of situation, वरना एक जिंदा जो चीज है वो मर भी सकती है। आज जितना धंधा है वो टूट भी सकता है। दूसरा, मैंने ये देखा है कि यूजुअली ऑपरेटर जो है, वेदर इट इज अ ब्रॉडबैंड ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर, दोनों के बीच में सिलसिला सेम ही है। दे ऑप्ट फॉर चीपर प्रोडक्ट्स, चीपर कंपनीज, जो जस्ट स्टार्टअप हुई रहती है या जो कुछ करने की कोशिश करती है, तो जाहिर है कि वो सस्ते में प्रोडक्ट बाहर निकालती है। दे गो इन फॉर अ चीपर प्रोडक्ट्स एंड आगे चल के उनको प्रॉब्लम आता है। केबल में काफ़ी तो देखा है मैंने, ब्रॉडबैंड में भी हम लोग देख रहे हैं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स भी है इसमें। तो जब भी आपका जो भी धंधा है लॉन्ग टर्म धंधा है, पूरा आपकी फैमिली ये धंधे पे निर्भर रहने वाली है, यू कैन नॉट टेक अ रिस्क। अब ऐसा मत रिस्क ले लो, 2 पैसा बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा उसको दांव पे मत लगाओ, क्योंकि एक कहावत है, सबसे सस्ता सबसे महंगा। तो जो भी करते हो सोच समझ पे करिए। अब आपका बिजनेस फॉर्मूला कैसे होगा, क्योंकि आपके पास इंटरनेट प्रोवाइडर कोई अलग रहेगा, कोई आईपीटीवी प्रोवाइडर अलग रहेगा, कोई केबल का प्रोवाइडर अलग रहेगा, एक अलग अलग ओटीटी का प्रोवाइडर अलग रहेगा। तो इसको यूनिफाइड करके आपको इसको बेचना है, तो इस पे आप काम कैसे करोगे? तो कुछ फॉर्मूलाज मैं सजेस्ट करता हूँ, समझ में आया तो कर लेना। आप अगर केबल ऑपरेटर हो, आज जो भी आपके केबल चार्जेस आप ले रहे हो, वो चार्जेस प्लस आप जो रेट में इंटरनेट परचेस करोगे, इंटरनेट का रेवेन्यू शेयर के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूं, जो रेट में आपको गिरता है, केबल का एमआरपी जो आज रेट में बेच रहे हो, प्लस इंटरनेट का आपको जो कॉस्ट गिर रहा है वो कॉस्ट, प्लस ओटीटी का आपको जो कॉस्ट गिर रहा है वो कॉस्ट, ये दोनों, इंटरनेट और ओटीटी पे प्लीज मार्जिन मत चढ़ाइए, क्योंकि आप महंगे हो जाएंगे। आपको आपका केबल का मार्जिन ऑलरेडी कवर्ड अप है, तो केबल चार्जेस प्लस योर इंटरनेट कॉस्ट प्लस योर ओटीटी कॉस्ट, ऐसा करके एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर वो ब्रॉडबैंड ऑपरेटर रहेगा, ब्रॉडबैंड ऑपरेटर उल्टा करेगा, वो इंटरनेट चार्जेस जो आज वो लेता है, 400 लेता है, 500 लेता है, जो भी है, प्लस जो वो आईपीटीवी के लिए स्पेंड करने वाला है, प्लस ओटीटी पे स्पेंड करने वाला है, उतना ऐड करके एक पैकेज बनाओ। दिस इज द राइट वे ऑफ पैकेजिंग एज ऑन टुडे। प्लीज जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है, जो आपका कोर बिजनेस नहीं है, मगर एक्स्ट्रा बिजनेस जो आप एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए, टेबल के लिए पैर लगा रहे हो, वो फिर ओटीटी का एक पैर है या इंटरनेट का है या लिनियर टीवी का है, ये आप डिसाइड करिए। पर वो पैर के लिए आप मार्जिन ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि वो आपका पूरा प्रोडक्ट का मार्जिन बढ़ा देगा, ये ध्यान रखिए। चौथी बात ऐसी है कि आपका जो भी ये कंबाइंड प्रोडक्ट है, उसका एक यूज़र इंटरफेस होता है, और वो यूज़र इंटरफेस एकदम यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए।
अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं रहेगा, उसको नेविगेशन में तकलीफ आएगी, तो दादा आपके प्रोडक्ट कितने भी बेहतरीन हैं, वो कस्टमर वो फ्रस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वो जब भी देखता है उसको चैनल सर्फिंग में, उसको प्लेटफॉर्म चेंजिंग में अगर दिक्कतें आने लगी तो वो आपसे माइग्रेट होके ऐसे प्रोवाइडर के पास जाएगा जिसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है। आज के दिन क्या हो रहा है, OTT आपने किससे लिया, उसका एक यूज़र इंटरफेस है। आपने IPTV किससे लिया, उसका एक यूज़र इंटरफेस है। आप और कुछ सर्विस उसमें ऐड करेंगे तो उसका एक यूज़र इंटरफेस है। अब तीनों इंटरफेस तो एंड्रॉयड टीवी या स्मार्ट टीवी पे दिखेगा। तो एक सर्विस के बाद आपको दूसरा सर्विस में जाने का है तो होम पेज पे आना पड़ेगा, फिर आप दूसरा सर्विस चालू करेंगे तो उसका बूटिंग टाइम लगेगा, फिर उसमें से बाहर आ जाओ, फिर तीसरा सर्विस में जाएंगे। आप दे तो रहे हैं सब लोग, सब सर्विस आप प्रॉपरली दे रहे हो, प्रॉपरली चालू भी हो रहा है, मगर वो जो फ्रस्ट्रेशन टाइम है, क्योंकि आपके कस्टमर के पास एक लिमिटेड टाइम है, वो एक दफे कुछ प्रोग्राम देखने के लिए बैठा तो उसका मेजर टाइम अगर ये सर्फिंग में गया, टाइम बिटवीन सर्फिंग, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका यूजर इंटरफेस कितना यूजर फ्रेंडली है, कितना कम समय में वो प्लेटफॉर्म चेंज करता है और कितना कम समय में उसका चैनल चेंज होता है। दिस आर अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, प्लीज डोंट निग्लेक्ट इट। थैंक यू। आगे हम और टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड।